हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नेम ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आज मैं मॉर्निंग के टाइम पे रील्स देख रहा था, टाइम पास कर रहा था मैं आज, जैसे सभी लोग करते हैं। पर एक रील में मेरा ध्यान रुका और फिर मैंने देखा और आई वॉज सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि फिर उस रील में खासियत क्या थी पहले मैं बता देता हूँ। आपने वो रील शायद आप लोगों ने भी देखी होगी जिसमें एक इंसान की दो वाइफ रहती हैं और वो दोनों वाइफ के साथ रील्स बनाता है। और ताज्जुब की बात तो यह है, हैरानी की बात यह है कि वो बहुत खुश रहता है। तो फिर मेरे इंटेंशन गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से तो एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, वो दो शादी नहीं कर सकता है। हिंदू लॉ के हिसाब से तो ये लॉ है कि एक आदमी एक की शादी कर सकता है। तो इसने दो शादी कैसे कर रखी थी और दोनों बीवियों को एक साथ कैसे रखा था, और मेन चीज है कि दोनों इतनी खुश क्यों थी। तो इसी बारे में मैं आज बात करूंगा। और आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारी ऐसी मूवी बनाई गई है जिसमें एक हीरो की दो दो वाइफ रहती है। तो ऐसे ये सिनेरियो है क्या और ये कैसे काम करता है लॉ के खिलाफ, जबकि लॉ कुछ और कहता है और रियलिटी में ये कुछ और था। तो हम बात करते हैं। तो मैंने एक केस की स्टडी करी दोस्तों, और मैंने उस केस में पाया कि ऐसा कई जगह हुआ है, वैसे ही लॉ में फिट बैठता है, ये लॉ से बाहर है। तो दोस्तों बात करते हैं इस पूरे मैटर को कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उस केस को समझने के लिए हमको अगर स्टोरी में बात करेंगे, अगर उसको कहानी के रूप में सुनेंगे तो हमको शायद आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों गुड़गांव में एक इंजीनियर रहता था। उसकी 2018 में शादी होती है सीमा नाम की लड़की से, और उनकी 2-2.5 साल शादी सही चलती है। उनका एक छोटा बच्चा भी होता है, एक लड़का भी होता है। और 2020 में फिर कोविड आता है। सबको मालूम है कि 2020 में कोविड आता है। तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ सीमा को उसके होम टाउन छोड़ देता है। और जब वो वापस गुड़गांव में आ जाता है, तो जब वो गुड़गांव में जॉब कर रहा था तो उसके साथ की जो कलीग्स होती है उसके साथ उसका अफेयर हो जाता है। और वो दोनों क्या होते हैं कि लिविंग रिलेशन में रहने लग जाते हैं। जब वो दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लग जाते हैं तो उनके रिलेशन इतने आगे बढ़ जाता है कि वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और 1 साल बाद उनका एक बेबी गर्ल भी हो जाती है। तो जब उसकी वाइफ को डाउट होता है, जो अपने होम टाउन में थी, तो जब उसको डाउट होता है और वो देखती है कि उसका पति उसको इग्नोर कर रहा है, उससे कम बात कर रहा है, घर नहीं आ रहा है, तो जब उसको डाउट होता है तो वो क्या करती है, वो गुड़गांव आती है और देखती है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उनकी आपस में बहस होती है। तो उसकी बीवी सीमा क्या करती है कि अपने घर वापस चली जाती है, होम टाउन जाती है, और वहां पे जाके उसके ऊपर केस कर देती है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास एक प्रावधान है कि हम किसी से डिवोर्स ले सकते हैं, बट लड़की को एक टेंशन होती है कि उसके जो छोटा बच्चा है, उसका जो लड़का है, उसके भविष्य की उसको टेंशन होती है कि, और वो चाहती थी कि उसको एलमोनी मनी मिले, उसको जो उसको उसका अधिकार है उसको वो चाहती थी। पर आपको पता है दोस्तों कि डिवोर्स ले सकते हैं, पर हमारा कानून इसकी परमिशन तो देता है, पर वो कभी कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि किसी का डिवोर्स हो। तो वो आपको एक काउंसलर भी देता है कि आप लोगों की पहले बात की जाए और आप लोग आपस में पहले बात कर सको। तो ऐसे ही इन तीनों के बीच में होता है और कई उनकी मीटिंग भी होती है। तो औरत चाहती थी कि उसको एलमुनी का पैसा मिले, उसके बच्चे जो छोटा बच्चा उसका भविष्य की उसको चिंता थी। और उसका पति चाहता था कि वो अपनी पहली बीवी के साथ तो नहीं रहना चाहता था और दूसरी बीवी को वो छोड़ना नहीं चाहता था। और जो उसकी दूसरी बीवी थी उसको किसी बात से दिक्कत नहीं थी, वो हर बात में वो सेटल थी कि चलो अगर वो तीनों भी एक साथ रहेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में वो बताते हैं कि जो उसके पति की 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो वो दोनों पत्नियों में आधा आधा बांटेगा। उसके पति के पास 2 फ्लैट होते हैं, तो एक फ्लैट पहली बीवी को और दूसरा फ्लैट दूसरी बीवी को देता है। और जो हफ्ते के 3 दिन पहले के 3 दिन होंगे वो अपनी पहली बीवी के साथ रहेगा, और 3 जो बाद के दिन होंगे वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहेगा। और एक दिन उसको अपने आप के लिए टाइम निकालने के लिए एक दिन उसको खुद का मिलेगा। तो वो इस ढंग से वो आपस में रहने लग जाते हैं। अब सबका सवाल ये आएगा कि अगर लोग इस चीज की परमिशन नहीं देता है कि आप 2 बीवी को साथ में नहीं रख सकते हो, तो ये कैसे हो सकता है कि जो उनका एग्रीमेंट था वो लीगल था या इलीगल था। तो इस दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उनको अपने आपस में एग्रीमेंट किया था वो इलीगल था। तो इन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया था इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट था, इनकी आपस सहमति से वो तीनों एक साथ रह रहे थे। और ये जो एग्रीमेंट था ये कोई लीगली नहीं था, ये इलीगल था। और ये एग्रीमेंट तभी तक था जब तक पहली बीवी खुश है। जिस दिन पहली बीवी चाहे तो कोर्ट में जाके जब तक वो फरियाद नहीं करेगी या केस नहीं लड़ेगी तब तक ये लॉ उनके ऊपर काम नहीं करेगा, जो
कोई भी हिंदू एक शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो यही इस केस में भी हुआ था और शायद यही उस रील वाले के साथ हुआ होगा, क्योंकि उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो यही इसका एक पीछे लॉजिक था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि सबकी फैमिली खुश रहे और सब एक साथ रहे और आपका परिवार सुखी रहे। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।